कि मैं कर हम ली थी, कैसे ट्रेड करें, मेरा क्या वज़न बढ़ भी गया आइडेंटिफाई करें और स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, डॉक्टर भी क्या क्या बोल रहे देखना थे चाहिए, तुम सब चीजें बहुत मोटी हो इंपॉर्टेंट गई। होती है। तो उसके लिए ना आप लोगों को कुछ चीजें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी सीखने के लिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं स्टॉक में ट्रेड करना है तो स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, लाइक ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, ऊपर है, डाउन साइड है, साइडवेज है, राइट। ट्रेंड क्या है, उसके बाद अगर ट्रेंड अप साइड है, निफ्टी का अगर ट्रेंड अप साइड है, तो निफ्टी के सबसे दो इंपॉर्टेंट जो ये है कंपोनेंट्स, बैंकिंग एंड आईटी, ऑटो एंड एफएमसीजी। ये चार बैंकिंग में से 12 बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस, कोटक, ये है। अगर बैंकिंग ऊपर जाएगा तो ये बैंक आपको मतलब बैंक जितने ऊपर लग रहा है आपको ये स्टॉक जाएंगे ही जाएंगे, उसके सिवा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही। अगर आपको लग रहा है कि आईटी स्टॉक निफ्टी निफ्टी ज्यादा ऊपर जा रहा है तो किस वजह से जाएगा, एक तो आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर जाएगा। तो आईटी सेक्टर चेक करना, आईटी सेक्टर कैसे, अगर आईटी सेक्टर आप है निफ्टी भी है तो आपको आईटी स्टॉक के स्टॉक ढूंढने, राइट। अब आईटी स्टॉक में आप लार्ज कैप, मिड कैप आईटी स्टॉक देख सकते हो, तो तुरंत आपको समझ में आएगा आज ये स्टॉक बुलिश है, मॉर्निंग को 9 10 9 15 को या 9:30 को आपको समझ में आएगा। अगर ऑटो सेक्टर के इंडेक्स अप है इसका मतलब ऑटो सेक्टर के स्टॉक कुछ न्यूज़ अच्छी है सेक्टर के लिए, इसलिए ऑटो सेक्टर आप बोल रहे हैं। और सेक्टर क्या होता है आपको समझ में आएगा कि अगर सेक्टर जब बुलिश होते हैं तो ये 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू बुलिश होते हैं। उसके वजह से आपको बहुत ईजी होता है कि यार रोज आओ ये सेक्टर का स्टॉक देखो कौन सा सपोर्ट पे, कौन सा रेजिस्टेंस पे और कौन सा स्टॉक अच्छा वर्क कर सकता है, फिर वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। एफएमसीजी हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी निफ्टी को ऊपर जाना है तो एफएमसीजी में सेलिंग आती है, निफ्टी को नीचे जाना है तो एफएमसीजी में बाइंग आती है। ये रूल क्यों है, क्योंकि एफएमसीजी एक सेफ्टी सेक्टर होता है, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये सेक्टर जो होते हैं ये इजी सेक्टर होते हैं, मतलब डिफेंसिव स्टॉक बोल सकते हैं हम इसको। जब भी निफ्टी को नीचे आना होता है तो फार्मा स्टॉक में बाइंग होती है, लेकिन वो कितनी दिन निफ्टी नीचे आना चाहता है वो हमें आप फार्मा स्टॉक में बाइंग करोगे उस बेस पे तो अटक जाओगे। आपको फास्ट इससे लेनी पड़ेगी कि निफ्टी के माइनस हुआ दूसरे दिन आप हो गए तो आपको एक दिन फार्मा प्लस दिखेगा दूसरे माइनस दिखेगा, उसी तरह एफएमसीजी का भी होता है। तो ये दो जो सेक्टर है इनके स्टॉक को चॉइस करते हैं थोड़ा सा, मतलब निफ्टी आपको लग रहा है कि अभी 6 महीने बेरिश रह सकता है, साइड हो सकता है, तब आपको ये दो सेक्टर को देखना है। या फिर जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा आपको ऑटो, आईटी, बैंकिंग इन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, इन सेक्टर के स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है। या फिर पर्टिकुलर जैसे कि पीएसयू सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, जो वो तो सीजन वाइज रहेंगे तो उसको आपको उस टाइम देखना है। तो स्टॉक चॉइस करते टाइम आपको ये चीज जरूरी जाननी है कि किस तरह से मार्केट को देखना है। अभी आज का अगर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा दूं कि क्या चल रहा है, तो लाइव मार्केट में हम धन में जाएंगे तो अगर आपको मैं चेक कराऊंगा तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी माइनस है, निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप माइनस है, फिर निफ्टी माइनस है क्योंकि बैंकिंग एंड फिर निफ्टी सेम चलेगा। उसके बाद देखो सेंसेक्स माइनस है, राइट। लेकिन अगर मुझे सेक्टर वाइज देखना है, मुझे सेक्टर वाइज देखना है, सेक्टर वाइज हम जाएंगे, राइट। सेक्टर वाइज जाएंगे, ये तो स्टॉक हो गई, सेक्टर वाइज जाएंगे, यहाँ पे हम देंगे ग्लोबल से एनएससी में, तो आप देख सकते हैं देखो निफ्टी 50 फ्लैट, बैंकिंग माइनस, निफ्टी माइनस मिक्स ऊपर थोड़ा सा, मिड कैप माइनस है, नेक्स्ट 50 प्लस है जस्ट थोड़ा सा, ये निफ्टी 100 मिड कैप अभी थोड़ा सा भी सेक्टर पॉजिटिव आ रहा है, राइट, पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी नीचे आप जाओगे तो देखो प्राइवेट बैंक माइनस है, ऑटो प्लस है, उसके बाद एफएमसीजी माइनस है, एनर्जी प्लस है, इंफ्रा आईटी माइनस है, मतलब आईटी भी माइनस है, बैंकिंग भी माइनस है, ऑटो फ्लैट है, इसलिए निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा। और जो बाकी सेक्टर है उनका वेटेज इतना नहीं कि निफ्टी को ऊपर लेके जाए, राइट। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी अगर स्टॉक में ट्रेड करना है। लेकिन कैसा होता है कि अब ये जो सेक्टर है इनके जो आपको लास्ट कैप दिखेंगे उनके वेटेज निफ्टी पे गिरेंगे, लेकिन उनके स्मॉल छोटे स्टॉक्स है, आईटी में छोटे स्टॉक्स है, स्मॉल कैप वाले, तो वो अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। मेटल देखो, मेटल प्लस है, फिर एमएनसी प्लस है, फार्मा प्लस है। जैसे मैंने आपको कहा कि फार्मा और एफएमसीजी उस तरह से रिएक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे होता है, रियलिटी फ्लैट है। उसके बाद निफ्टी कन्वेंशन प्लस है, तो निफ्टी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है। ये अगर हम सेक्टर देखते हैं अभी हमारे पास सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है, एनर्जी, राइट। अब एनर्जी सेक्टर में अगर देखेंगे तो कंपनी कौन सी है, रिलायंस ऊपर है, राइट, रिलायंस ऊपर है, भारत पेट्रोलियम ऊपर है, ओएनजीसी ऊपर है, टाटा पावर फ्लैट है, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, अदानी ग्रुप, कोल इंडिया, अदर पावर। तो एनर्जी में सभी प्लस है। तो आपको दिखेगा कि सभी के इसमें अभी मुझे ये सेक्टर प्लस है। अभी हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी है, ओपन हाई या फिर हमारा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्रैटेजी या फिर हमारा रिजर्व वाइज स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट में इन स्टॉक्स में से कोई है क्या वो चेक करेंगे हम। जैसे फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे कोई स्टॉक है क्या एनर्जी सेक्टर से। अभी फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, एचडीएफसी, राइट। दूसरा एमपीएससी से माइनस है, एमपीएससी मतलब आईटी पहले ऊपर गया बाद में नीचे आ गए, क्रॉम्पटन, एमएनएम माइनस है, टिंडा, एनसीसी। तो यहाँ पे हमें कोई भी एनर्जी का स्टॉक नहीं दिख रहा है, पहली बात तो। प्लस सेकंड थिंग जरूरी, आज ये जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ ये है 20 दिसंबर एंड एक्सपायरी है 26 दिसंबर को। तो ये एक्सपायरी के नजदीक है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, फ्राइडे भी है तो लास्ट एक्सपायरी के लास्ट 4-5 डेज आपको ये डेटा ओपन इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन आप जैसे ओपन हाई स्ट्रैटेजी वो यूज कर सकते हो, राइट। फिर भी हम चेक करेंगे कि एचडीएफसी एएमसी में क्या दिख रहा है, एचडीएफसी एएमसी में क्या दिख रहा है, किस तरह से चेक करना है एचडीएफसी एएमसी को। अभी एचडीएफसी एएमसी हमने लगा दिया, सबसे पहले मुझे उसका डेटा दिखाना है, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम आप लोगों को क्या हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में ट्रेड करने के लिए। 6% ओपन इंटरेस्ट, 1% और 2% प्राइस आप लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपका खुद का ट्रेडिंग पैटर्न समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इसको अगर आपको सही में समझना है तो इसको जो है ट्रेडिंग पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 0.50 1% ही ट्रेड लेना है और एक ही बार लेना है स्टॉक। वो दिन में आपको कभी भी मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, राइट। क्योंकि 1% स्टॉक में बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता है। अगर एचडीएफसी एएमसी देखें तो 4400 का स्टॉक है तो 40 रुपए आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो, सेल करते हो तो 4000 रुपए होता है, राइट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अब हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है ये 5% से 10% मूवमेंट देता है स्टॉक में, राइट। लेकिन आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे में आपको 5% नहीं मिलेगा, आपका खुद का रिस्क चाहिए, आपको 2000 रुपीज कमाना है, आपको 4000 रुपीज कमाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी स्टॉक हमारे ओपन इंटरेस्ट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको फिर आपको ढूंढना है सिर्फ 0.51% कहां पे मुझे मूवमेंट मिल रही है मेरे ओपन इंटरेस्ट स्टॉक्स में। तो उस हिसाब से अब इस कैंडल के हिसाब से क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करने की कोशिश की, इसकी 50% के ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस पे है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब जब नीचे से कल इसने बाई करने की कोशिश की, आज ओपन इंटरेस्ट में इसका 50% है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया कितना 4440। अब इसको मैं अगर इंट्राडे में करना है तो मुझे क्या करूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसको 30 मिनट पे देखूंगा पहले इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे हैं। तो यहां पे मेरा रेजिस्टेंस बन ही रहा है, समझो
अगर इसको थोड़ा और भी इस कैंडल को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बनेगा मेरा ये, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस ये बन गया। अब टारगेट कहाँ तक बनेगा इंट्राडे में? अगर मैं फर्स्ट टारगेट देखूँ, अगर 0.5% का भी देखूँ तो ये हो जाता है और ये हो जाता है। छोटे अगर 30 मिनट की बात करूँ, अगर मैं इसको 15 मिनट में कर दूँ तो स्टॉप लॉस तो मेरा यही रहेगा, राइट। छोटा स्टॉप लॉस ये रह सकता है, छोटा स्टॉप लॉस। अब यहाँ से अगर ये टारगेट यहाँ तक भी अचीव कर दे तो ये 40 रुपये, ओके, 1%, राइट। अभी 1% है। अभी मैं इसको आपको इंट्राडे में इसका स्टॉप लॉस अगर छोटा ट्रेड करना है मुझे नॉर्मल 1000-2000 रुपीज़, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको आपको ट्रेड कर दिखाता हूँ किस तरह से कौन से ट्रेड आप कर सकते हो, राइट। तो अभी हम जाएंगे, कौन सा स्टॉक है हमने, तो HDFC AMC, राइट। अब HDFC से मेरे पास चॉइस क्या क्या है? मेरे पास चॉइस है कैश में ट्रेड करना, इनके पास फ्यूचर में ट्रेड करना, ऑप्शन में ट्रेड करना, ठीक है। 3 चॉइस। अभी मैं 3 चॉइस आपको दिखाऊंगा कौन कौन से ट्रेड आप कर सकते हो, कैश ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, राइट। अभी तीनों ट्रेड लेके मैं अगर रखूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं 1 बाय 1 ट्रेड दिखा रहा हूँ आपको छोटे-छोटे करके आप किस तरह से कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन चेन में मेरा जो है हमारा जो सेटअप पे ट्रेड आ गया है, समझिए ये आ गया है, राइट। कितना है? 6% है, अच्छा खासा है। रजिस्टर हमने चार्ट भी देख लिया, तो रजिस्टर के आसपास से स्टॉप लॉस बजेगा, छोटा बजेगा, राइट। तो हम इसको सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमें, अगर मैं 200 क्वांटिटी सेल करता हूँ इंट्राडे में तो कितना मार्जिन लगेगा मुझे? 1 लाख रुपीज़, राइट। अगर 100 करता हूँ 87,000 रुपीज़। 100 क्वांटिटी अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लाइक अगर मुझे 2000 कमाना है तो 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2000 का मेरा प्रॉफिट रहेगा सिंगल, अगर इंट्राडे में करना है, राइट। तो मैं 100 क्वांटिटी सेल कर दूंगा। देखो यहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी कैश में पहला ट्रेड जो है मैंने कैश में ट्रेड कर दिया। अब यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, कितने की? टोटल 4386 में सेल कर दी। अभी चल रहा है 438 में। अभी इसका अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, राइट, इसका स्टॉप लॉस लगाना है मुझे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, राइट। 4428। अब 4428 में क्या बोल रहा है वो? उसने दिखाया कि 4428 हमारा जो स्टॉप लॉस है 4440 भी है, राइट। और ट्रेडिंग क्या बोल रहा है? 9 रुपीज़, तो हम 10 रुपये करते हैं कि 10 रुपये नीचे आएगा 10 रुपये ट्रेड आ जाएगा, ये हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। तो सबमिट कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस लग गया, हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब ये जैसे 10 रुपये नीचे आएगा, जैसे मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो हमारा स्टॉप लॉस ये 4440 और ट्रिगर प्राइस 4428 और 10 रुपये नीचे आता जाएगा। जैसे ये स्टॉक नीचे आएगा तो 10 रुपये नीचे आएगा ट्रेड, तो मतलब मार्केट ने एक बड़ी कैंडल भी दे दी। अगर एक कैंडल अचानक आ गया ऊपर से तो भी मेरा स्टॉप लॉस को कोई टेंशन नहीं, राइट। स्टॉप लॉस को कोई टेंशन नहीं। अभी मैंने एक ट्रेड लेने से पहले क्या चेक किया? चार्ट चेक किया, राइट। चार्ट चेक किया, उसका रजिस्टर चेक किया और मुझे लग रहा है कि वो 50% के ऊपर भी नहीं गया, मतलब वीक स्टॉक। मैंने डे 30 मिनट 15 मिनट चार्ट किया और मैंने इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था? सिंपल है, मैंने डे ट्रेड किया। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास फंड कितने हैं, तो मैं दूसरा ट्रेड आपको दिखा सकता हूं। तो फंड अवेलेबल दिखा रहा है ये 11,000, तो मैंने मार्जिन यूज कर दिया 1 लाख जो हमने लिया था ट्रेड, ठीक है। देखो अभी मुझे इजीली 700 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं 1 लाख यूज कर रहा हूँ और मुझे 1000 रुपये मिल रहा है तो 1% रिटर्न है, राइट। अगर मैं 1 लाख यूज कर रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपये भी मिलते तो 1% रिटर्न है। और इंट्राडे में मैं दिन में से 2 या 3 बार भी कर सकता हूँ, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसमें से क्वांटिटी 50% भी निकाल सकते हो, 30% भी निकाल सकते हो, 10-10 क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ी, राइट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 500 में मैं निकल जाऊँगा। कॉल पे आपको क्या करूँगा, इसका कॉल शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी 700 है, मैं एग्जिट पोजीशन कर दूंगा। चलो एग्जिट पोजीशन हमने कर दी, इसको ओपन को कैंसिल कर देंगे। कितना पैसा मिला? 533 रुपीज़, 0.5% रिटर्न विदिन 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मैंने ये आप कोई भी देख सकते हैं, देखो नीचे क्या है, हमें कितने में 533 रुपीज़ मिल गया। अभी मैं आपको क्या करूँगा, इसका कॉल अगर हेजिंग में मुझे सेल करना है, ये पुट बाय करके पुट बाय करना है मुझे, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप दिखाऊँ HDFC AMC किधर गया, अभी पुट लेना है तो 4400 का पुट कितना चल रहा है? 4300 का, राइट। 4300 का पुट चल रहा है, इसका 150 का लॉट साइज है। एंड इसको अगर हम देखें तो इंटेंट टेक करना पड़ेगा इसका 25-26, राइट। 25-26 पे बाय सेल है, तो मैं इसको आपको 25-50 में मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और मेरा अमाउंट कितना 3800 लग रहा है, राइट। आप क्या क्या कर सकते हो वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हो वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलो हमारा बाय हो गया, 25 पे फुल बाय किया। 4,000 रुपये का पोजीशन है, अगर मुझे इसमें 400 रुपये भी मिलता है तो 10% रिटर्न है मेरे लिए। आप सोचो 4,000 रुपये का मेरा पोजीशन है, इसमें मुझे 400 रुपये भी मिलते हैं तो 10% रिटर्न है। लेकिन मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हमने ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन देखा, से इसमें देखो गिर रहा है, वो गिर रहा है। लाइव मार्केट में मैंने आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, देखो ये कैंडल गिरा, इसके नीचे सपोर्ट था, ये गिरा, ये सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ तक आ सकता है। तो अभी हमने उस बेस पे ट्रेड किया है, राइट। यहाँ पे ये फुल बाय किया। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो। फ्यूचर सेल, अब फ्यूचर सेल को मार्जिन ज़्यादा लगेगा, तो इस लेवल पे मैं आपको कॉल बाय करके फ्यूचर सेल भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी फ्यूचर बाय करके अगर इसको सेल करना है तो 1,32,000 रुपये लग रहा है, राइट। लेकिन मुझे इतना इतना ही नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 4500 का कॉल बाय कर लूँगा, एक सेफ्टी के लिए, क्योंकि क्या होता है मुझे फ्यूचर सेल करना है तो मेरा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसमें 18 रुपये कंप्लीट हो गया। अब मैं फ्यूचर सेल करूँगा, क्या करूँगा, उसका फ्यूचर सेल, राइट। वो दिखा रहा है ज़्यादा मार्जिन, लेकिन ऑर्डर मेरा हिट हो जाएगा क्योंकि एक पोजीशन ले लिया है। देखो अभी मैंने क्या किया, जस्ट मार्जिन कम करने के लिए लिया है। ये जो फ्यूचर सेल किया मैंने, ये 1 लाख रुपीज़ में हो गया। ये फ्यूचर कॉल बाय किया क्योंकि मार्जिन मेरा कम हो जाएगा। अभी 150 रुपये का क्वांटिटी तो मैं वन साइड 10 रुपये नीचे 1.5 रुपये नीचे मिल जाएगी, निकल जाऊँ। और इसका ठीक है, ये जस्ट मार्जिन कम करने के लिए पूछ लिया। लेकिन अगर आपको इंटरनेट में करना तो कर सकते हो, मार्जिन कम करने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेली उसके हिसाब से करो, लेकिन मार्जिन कम करने के लिए अगर आप इंटरनेट करते हो तो कर सकते हो, राइट।
इस हिसाब से हमने पुट बाय किया, फ्यूचर सेल किया, कम मार्जिन के लिए हेजिंग किया। तो ये चीजें आप कर सकते हो। जैसे हमने तीन मतलब कैश मार्केट में सेल करके दिखाया मैंने आपको, उसके बाद में फ्यूचर में कैसे सेल करते हैं, फ्यूचर सेल कैसे करते हैं कम मार्जिन में, लो मार्जिन, राइट, लो मार्जिन, या फिर पुट बाय कैसे करते हैं। तो आपके पास ये तीन ऑप्शन होते हैं। जब भी कोई स्टॉक नीचे आने वाला होता है, ऊपर जाने वाला होता है, ऊपर जाना है तो फ्यूचर बाय, कॉल बाय, कैश में बाय। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर कुछ स्टॉक नीचे आने वाला है तो आप फ्यूचर सेल, कॉल बाय, ये तीन चीजें पोजीशन कर सकते हो। तीनों पोजीशन में बिलो 1 लाख रुपीस। अगर आपके पास सिंगल ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, तो कोई समझो। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने ये किया, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ता है। देखो ओपन पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ेगा तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। ऐसा देख के नहीं। और अभी अगर मेरा एक ट्रेड इसमें हो जाता है, इसमें अगर मेरा एक ट्रेड हो जाता है, ये सपोर्ट यहाँ तक आ जाता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर ट्रेड नहीं करूंगा। सपोर्ट के आसपास आया तो मुझे चांस है, लेकिन वीक है। अगर ऊपर जाता है तो फिर मुझे सेलिंग का चांस है, राइट। इस हिसाब से देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस। तो मैंने आपको उस हिसाब से क्या लॉजिक होना चाहिए ट्रेड करने के पीछे। जब भी अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने एक प्रॉफिट कर दिया 1000 रुपए, फिर से ये वापस ऊपर चला गया, लेकिन है भी सेलिंग में, तो छोटा स्टॉप लगा के फिर से नहीं सेल करूंगा, वापस उसमें नहीं घुसूंगा, वापस उसमें नहीं घुसूंगा। अभी बड़ी कैंडल है, अगर मैं इसके साथ वैल्यू भी लगा दूं आपको समझ में आएगा। देखो अच्छे वैल्यू के साथ यहाँ भी बाइंग पे आ रहा है, सेलिंग भी हो रही है, इसको नहीं है। उस हिसाब से आपको भी सोचना पड़ेगा ट्रेड, राइट। उस हिसाब से आपको भी सोचना पड़ेगा। ये चीजें ध्यान देनी पड़ती है ट्रेड करते टाइम कि किस तरह से स्टॉक्स सर्च करने पड़ते हैं, किस तरह से आप एक स्टॉक अगर चॉइस होता है तो अगर अभी मुझे लगता है कि नहीं मैं रुकूंगा, ये स्टॉक का टारगेट कितना है, ये टारगेट है समझो इस लेवल तक, या फिर बड़ा टारगेट आप अगर आज यहाँ से रन हुआ था 43,900 से ये रन हुआ था, कब अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखूं तो ये रन हुआ था 4300 से रन हुआ था अच्छा खासा 44 मतलब, तो ये यहाँ तक आ सकता है 4286। अगर मैंने यहाँ से 100 रुपीज मतलब 15,000 रुपये के आसपास पोजीशन रखी है, अगर मुझे 2-3 दिन के लिए तो मैं उस हिसाब से रुकूंगा। अगर मुझे पोजीशन ट्रेड करना है तो मैं उस हिसाब से रुकूंगा। छोटा 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपीज का टारगेट, स्टॉप लॉस कितना मेरा कम है, राइट। तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस, 100 रुपीज का टारगेट में रुक सकता हूँ, या फिर स्प्रेड करके पुट बाय पुट सेल का पोजीशन ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं मैनेज करके ट्रेड करूंगा। तो उस बेस पे आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने लाइव करके दिखाया आप लोगों को, राइट। फ्यूचर अब ये जो एमटी होता है, ये प्रॉफिट जब आप बुक करते हो फ्यूचर में, ये जो है फ्यूचर पोजीशन देखो, इसका अगर पोजीशन डिटेल्स बताऊं आपको, देखो ये जो एमटी होता है, ये जब आप बुक करोगे पोजीशन पूरी एग्जिट करोगे तब आपको अकाउंट में मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, लेकिन जब बुक करोगे तब मिलेगा। यहाँ पे देखो 6,56,000 रुपये का टोटल है, लेकिन मुझे कितने में मिला है 70 से ज्यादा मेरा पोजीशन बन गया। क्यों? 150 का लॉस है, हमने सेल किया, हम सेल करके इसको नीचे बाय करेंगे, इसे शॉर्ट सेल भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं शॉर्ट सेल। पहले सेल करो फिर बाय करो, उसे कहते हैं शॉर्ट सेल, राइट। और चार्ट पे हमें दिखा रहा है, मार्केट भी हमें वही बताने की कोशिश कर रहा है कि निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे, मिड कैप निफ्टी में जैसे स्टॉक्स होंगे इंडिया है, जब दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, जैसे निफ्टी माइनस दिखा रहा है, राइट। इसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग ही माइनस दिखा रहा है। उसके बाद कौन सा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सभी इंडेक्स प्लस में थे, लेकिन अभी पूरे इंडेक्स माइनस हो रहे हैं। सिर्फ निफ्टी एनर्जी प्लस था, लेकिन अभी आईटी अच्छा खासा माइनस जा रहा है, आईटी अच्छा खासा माइनस जा रहा है, राइट। अब आईटी माइनस में जा रहा है, कौन सा गिर रहा है, एम्फेसिस सबसे ज्यादा गिर रहा है। हमारे पास एम्फेसिस भी है, राइट। अभी एम्फेसिस है, आईटी गिर रहा है, जबकि रिजल्ट अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन गिर रहा है। तो अभी हम मार्केट में जाएंगे, चेक करेंगे हमारा ओपन टेस्ट वाला, तो देखो एम्फेसिस है यहाँ पे 4% आ रहा है। अगर इसको चार्ट चेक करेंगे हम एम्फेसिस का, तो देखने को मिल सकता है कि क्या हो रहा है एम्फेसिस में। ओके, बड़ा कैंडल, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था एम्फेसिस को, ये बड़ा कैंडल था, और ये शायद मुझे लगता है यहाँ ये भी रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऊपर 3510, लेकिन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस किया इसने, ये हाई ब्रेक किया एक बार, लेकिन बड़ा कैंडल अच्छा, मतलब 3200 से 3065 300 रुपये। अगर ये ब्रेक हुआ, ये देखो ये अगर ब्रेक हो गया ये पार्ट, तो ये सीधा आएगा इतना फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये। अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर 6% तक इसके नीचे भी आएगा तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मूवमेंट वापस, और कैंडल भी बढ़िया, सेलिंग अच्छा खासा है, कैंडल भी अच्छा खासा सेलिंग है। इसके नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट ये देगा, राइट। अब इसका ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो एटीएम भी अच्छा है, आईबी चेंज अच्छा, पीसीआर डाउन साइड ही है, अभी 3050 का पुट 30 रुपये, राइट। ये हिसाब से आप देख सकते हो, जब हमारा पुट जो पुट बाय किया है वो बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद ये जो कॉल बाय किया है बढ़ रहा है, यहाँ पे सिंपल चल रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक सर्च कर सकते हो। हमने जैसे कि आईटी स्टॉक देखी, राइट, वो है भी है, मतलब जो इंडेक्स सबसे ज्यादा माइनस है, जो इंडेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि आईटी सबसे ज्यादा माइनस 1%, और ये हेवी वेट निफ्टी का, हेवी वेट निफ्टी इसमें से गिरेगा भी, सेंसेक्स गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, इसमें से गिर सकता है। तो ये सबसे ज्यादा अगर माइनस है 1%, 1% कोई देखा इंडेक्स नहीं है। तो आपको इस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करने कि 1% आईटी माइनस है, और मैं उसी का फिर मैं चेक करूंगा कि कौन से स्टॉक्स है, उसमें फिर एम्फेसिस हो गया, टीसीएस नीचे आ रहा है, एलएनटी टेक्नोलॉजी 2% माइनस है, एलटीआई 3% माइनस है, परसिस्टेंस माइनस है 1.5%, टेक महिंद्रा माइनस है। तो इसमें जो सेक्टर अच्छा करेगा वही माइनस हो रहा है, और ये निफ्टी भी इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी डेली वाइज, टाइम तक आप ये कर सकते हो कि कौन से सेक्टर प्लस हो रहे हैं, कौन से सेक्टर माइनस हो रहे हैं, उसके बेस पे आपको स्टॉक बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारे पास तीन चीजें, ओपन हाई वाला सिस्टम है, राइट, ओपन हाई ओपन लो वाला सिस्टम है, इंडेक्स देखो, उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी ओपन इंडेक्स इंडेक्स आईसीआईसीआई जो है उसमें वो स्टॉक चेक करो, वो इंडेक्स करो, आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, राइट। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिखे दिखा रहा है पॉजिटिव प्रॉफिट, कॉल में हमारा लॉस 90 रुपये, अब उनसे कॉल में लॉस भी हो जाएगा। इसमें लिमिटेड लॉस है 18 रुपये, इसमें 18 रुपये लिमिट लॉस है। ये अगर नीचे चला गया, ये 100 रुपये नीचे चला गया तो 18 माइनस होगा तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये पोजीशन है तो मार्जिन भी कम लगता है, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तभी जैसे हम ये पुट का पोजीशन हम निकाल देंगे, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने किया था, राइट। तब पता चला कि ये तो लो प्रायोरिटी पे हो गया, बस 5 तो आपको किस तरह से रिसर्च करना है, किस तरह से क्या करना है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाई होगी, अच्छे से आपको समझ में आएगी। आपको डेली वही करना है इसे, और जो रिसर्च वाली स्ट्रेटजी ये तो फिर आपको परफेक्टली दिखाई देगा इसमें, राइट। तो इसी तरह से ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अप्रैल में उसका वहाँ रोहतक में के कोर्ट में फैसला